सुमन आंखें खोलो। सुमन, ये बेहोश क्यों हो गई भाभी? हे, उठाओ इसे। अरे ये सो नहीं रही है, बेहोश हो गई है। पानी छिड़को और उठाओ इसे। दीदी हाँ, पानी सुमन, लेकर आइए जल्दी। सुमन, सुमन, गायत्री बेटा, तुमने क्यों पानी डाला? हाँ गायत्री, इधर आओ। किसने किसने मेरे सिर पर मारा था? तुम्हें किसी ने नहीं मारा। बड़ी माँ की फोटो आकर तुम्हारे सर पे गिर गई थी सीधे। फोटो कैसे आ सकती है? गायत्री की वजह से ही गायत्री दीदी की फोटो तुम्हारे ऊपर आकर गिर गई। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? वो बच्ची है, खिलौने के साथ खेलती है। माँ की फोटो के साथ क्यों खेलेगी भला? उनकी माँ को सुनाया जा रहा था तो छोटी बच्ची ने एक छोटा सा खेल खेल दिया। तुम चुप रहो बहू। जहाँ मार लगी है वहाँ थोड़ी उंगलियाँ फिरा सुमन, वरना खून जमा हो जाएगा और फिर से तू बेहोश हो जाएगी। ये सब मेरी दीदी का किया धरा है। मैंने क्या किया है सुमन? जो मुंह में आता है वही बक देती हो, इसीलिए बड़ी माँ ने तुम्हें सजा दी है। अपनी बातों से जब सामने वालों को चुभाती हो तो उनके दिल को दर्द होता है। अब तुम्हारे सिर पर मार लगी, दर्द हुआ ना सुमन? मैं सच बोलती हूँ, फिर भी मेरी ही गलती होती है ना जीजा जी। और वैसे हवा भी नहीं है तो फोटो उड़कर मेरे ऊपर कैसे गिर सकती है? जरा 1 मिनट वैसे ही रुक बहन। अब तुम क्या करोगी? मैं उस फोटो को लेकर सीधा छोटी के सिर पर मारूंगी। अगर फोटो उसके सिर पर फिर से लगा तो समझ जाएंगे उसकी चुभाने वाली बातों की वजह से उसे मार पड़ी। हे, अरे भाभी, तू सुमन को जान से मार डालेगी क्या? ये आसानी से नहीं मरेगी, पापी चिरायु है, आपकी माँ की तरह। ए, मुझे इस सब में मत घसीटो। फोटो गिरने से पहले वो गायत्री वहीं पर खड़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद उसी की वजह से ये सब हुआ। आप छोटी बच्ची गायत्री पर शक मत करिए। दीदी, बच्ची को मुझे दीजिए, इसे दूध पिलाना है। आओ गायत्री। भतीजे चलो फोटो लटकाते हैं। हाँ फूफा जी। माँ, सुमन, कल तुम फ्री हो ना? मैं कब बिजी होती हूँ? मतलब दूसरों को चिढ़ाने और उनके काम में उंगली करने की आदत है ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। क्या बात है बताइए। पंच टीवी वाले हमारे घर में आएंगे। पूछोगे नहीं क्यों? मैं नहीं पूछूंगी, वैसे भी मेरे सिर में दर्द है। तुम्हारे सिर के लिए। और किस लिए? तुम्हारे सर पे जो चोट लगी है ना, उसी के लिए आ रहे हैं वो। सिर? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? वो लोग मुझसे साइन कराने आएंगे कि मैं अपनी बेटी को म्यूजियम में डालूं। अगर म्यूजियम में डालना है ना तो उसके लिए तुम्हें गुजरना पड़ेगा सुमन, और ये काम इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? आप बोल क्या रहे हैं जी? वैसे उस पंच टीवी वाले और मेरे सिर से क्या कोई संबंध है? सही सवाल पूछा है तुमने। संबंध मतलब वो लोग आ सकते हैं। उन्हें मुझ में क्यों इंटरेस्ट आएगा? अच्छा, तुम ज्यादा सोचो मत सुमन। मैंने उनसे अच्छे से बात कर ली है कि तुम्हारे सर पे अलग अलग तरह की चोटें पता नहीं कैसे लगती रहती हैं तुम्हें, लेकिन अभी और लगेगी। वो तुम्हारा सर लेंगे,
उस पर तरह तरह की चीजों से मारेंगे। और हाँ, अब तुम्हारे अंदर ना दिमाग है और ना बुद्धि है, तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है तुम्हारा दिमाग, ये भी पता करेंगे। और हाँ, बहुत सारे सवाल भी पूछेंगे वो लोग तुमसे। उसका नाम पंच टीवी नहीं, पागल टीवी नाम रखना चाहिए। मैं यहाँ अपने सिर के दर्द से कहरा रही हूँ और उन्हें इंटरव्यू की पड़ी है। सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट कर दिया जाए ना तो बहुत लाइक मिलेगा तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है। और उन टीवी वालों को ना बुलाकर मेरी दीदी को बुलाओ और उससे बोलो उस फोटो को हॉल में ना लटकाकर स्टोर रूम में रख दो कहीं। बड़ी माँ की फोटो को तुम साधारण फोटो समझ रही हो? वो मर गई, उनके फोटो पर हार नहीं चढ़ाते हैं, ना दिया जलाते हैं, तो फिर क्यों रखी है? सुमन, अगर दोबारा ऐसी बकवास की ना तो तुम्हारी फोटो अब दीवार पर दिखेगी, समझी? आप किस किस्म के इंसान हो? हाँ, घर में अगर कोई आए और वो पूछे उस फोटो के बारे में तो मैं क्या उन्हें जवाब दूंगी? पिछले जन्म में विशाल जीजाजी की माँ थी, अब इस जन्म में विशाल जीजाजी की बेटी है और वो लापता भी हो गई है। ऐसा बोलूंगी तो लोग समझेंगे कहानियां सुना रही है। तुम ऐसी घटिया बकवास करती रहती हो ना हमेशा, इसीलिए बड़ी माँ की फोटो तुम्हारे सिर पर गिरी है। अगर दोबारा मेरे सिर पर गिरी तो आग लगा दूंगी उसे। घर वालों को तुम कोई भी फायदा नहीं पहुंचा पाती, फिर भी सारे घर वाले तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें झेलते हैं। अगर दूसरी समस्या तुमने खड़ी की ना तो सड़क पर दिखोगी। आप जितने भी श्राप दीजिए लगेंगे नहीं मुझे। जिस दिन लगेगा ना उस दिन सीधा नर्क जाओगी। ये क्या, अब बिना चटाई लेकर चले गए? ये मैं नहीं जाकर देने वाली अब। मम्मी, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है मम्मी, खेलोगी क्या? ऐसे क्यों देख रही हो मम्मी? अब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ए, तुम में जरा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? अरे छोटे बच्चे खेलते हैं, कभी बड़ों को खेलते हुए देखा है तुमने? विशाल ब्रदर और नैनी की जिंदगी से तो आप खेल ही रही हो ना मम्मी। अपना मुंह बंद रखो, तुमसे बात करने की कोई फायदा ही नहीं है। अगर तुम्हारा समय नहीं बीत रहा है तो गायत्री के बारे में सोचो, समझे? उस बच्ची का क्या हुआ मम्मी? वो तो 1 लीटर दूध पी जाती है और उफ भी नहीं करती। वो गायत्री बेबी अभी बोल तो नहीं सकती, लेकिन ऐसी हरकतें करती है जिससे हमारा मुंह बंद हो जाता है। कभी गौर किया है तुमने? आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं मम्मी। लेकिन ये गायत्री थोड़ी एडवांस्ड है, क्योंकि कल सुमन अपनी दीदी के बारे में अनाप शनाप कह रही थी और तभी वो फोटो उसके सिर पर अचानक से गिर गई। हाँ मम्मी, अरे वो फोटो कैसे आकर गिरा? पता नहीं क्यों मुझे उस गायत्री पर डाउट हो रहा है। मम्मी, अरे डाउट भी ऐसा हो जिस पर विश्वास किया जा सके। वो बच्ची मेरे घुटने तक भी नहीं आती है और दीवार की वो फोटो मेरे सर के ऊपर आती है। खैर चलो, मान लिया कि जैसे तैसे वो फोटो तक पहुंच गई, लेकिन वो कैसे लेगी और उसे फेंकेगी कैसे? उन सब से मेरा कोई मतलब नहीं। उस बच्ची की नजर ही काफी है, वो जैसा चाहती है वैसा हो जाता है। ये तो किसी हॉरर मूवी का सीन लग रहा है मम्मी। तुम्हें मजाक लग रहा है क्या वल्लभ? सीरियसली सोचो। अरे हम खेलने की बात कर रहे हैं और तुम बोल रही हो कि गायत्री बच्ची हमारे साथ खेल रही है। उसका सिर्फ नाम ही गायत्री है मम्मी, लेकिन याद रखो वो कभी भी न गायत्री बड़ी माँ की तरह बन सकती है और न ही वो कभी बनेगी। वो रानी वाली लुक, वो गंभीरता, वो पर्सनैलिटी तुम इतनी आसानी से तुलना मत करो मम्मी। सिर्फ तुम ही नहीं, जानती थी कि मेरी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैंने गजगंडा और घंटी वाली माँ को बताया। उन्हें कहानी पसंद आई। घर आकर गायत्री का क्या करना है वो करेंगे, ऐसा कहा। हाँ, वो दोनों आएंगे तो नैनी उन दोनों को टी कॉफी देगी, समझ रही हो मम्मी? बल्कि नैनी तो उस घंटी वाली अम्मा का बाल पकड़कर बोलेगी कि तेरी ही वजह से ये सब हादसा हुआ है हमारे साथ। इतनी आसानी से वो लोग पकड़ में नहीं आएंगे वल्लभ। ऐसा तुम्हें लगता है? हाँ,
लेकिन वो गायत्री बच्ची, वो लोग चाहे किसी भी रूप में आ जाएं, गायत्री उन्हें पहचान लेगी। वो बच्ची कोई साधारण बच्ची नहीं है मम्मी। हाँ, हम लोग उसे अच्छा खाना देंगे ना तो वो हमें घास भी नहीं देगी। वो जादू की बादशाह है। ठीक है, देखते हैं। गजगंडा और घंटी वाली माँ ने कहा है कि किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। उनकी मर्जी मम्मी। बेहतर यही होगा कि हम चुपचाप दूर खड़े होकर ये सब कुछ दूर से देखते रहें। यही घर है घंटी वाली अम्मा। स्थान बदलने से इन लोगों की जान बचेगी क्या? मेरे बेटे रक्त पूंजी को मारने वाली उस गायत्री को मैं पकड़कर जरूर ले आऊंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। उस बच्ची गायत्री के शरीर में गायत्री देवी की आत्मा भेजकर हमें हमारा काम पूरा करना है। हाँ, वैसा ही करेंगे। हम पर कोई शक करे उससे पहले ही हमें सबका अंत कर देना है। तुम्हें पहले अंदर जाना होगा। हाँ, भविष्य बताती हूँ माँ जी, भविष्य बताऊंगी। जो हुआ है वो भी बताऊंगी, जो हुआ है, जो होने वाला है वो भी मैं बताऊंगी। माता की कृपा है मुझ पर। ऐसे अंदर क्यों घुसी आ रही हो? बाहर जाओ। मैं भविष्य बता सकती हूँ। एक तो पहले से ही मैं अपनी बीवी को लेकर कब से झेल रहा हूँ, ऊपर से तुम आ गई मेरे सिर पर। गुस्सा मत कीजिए बाबूजी। इनकी माँ की उम्र की हो, बाबूजी क्यों कह रही हो? इन्हें पकड़ना क्यों चाहती हो तुम? मैंने कहाँ पकड़ा है बेटी? वैसे भी आप उन्हें पकड़ नहीं सकती, उनको पकड़ना मुश्किल है। इससे बातें क्यों कर रहे हैं आप? बाहर भेज दो इसे। दूर हट, दूर हट। हे हे हे। ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे, बाहर निकालने के लिए बोली थी ना। मैं कोई पशु नहीं हूँ बेटा, मैं तो भविष्य बताने वाली सुधी सुकम्मा हूँ। मम्मी, ये मेरी ओर देखकर आंख मार रही है। हाँ, शायद आपको पसंद करती होगी। सुकम्मा, चाहती हो तो मेरे पति को ले जाओ। इसके साथ जाकर मैं क्या करूँगा? हाँ, इसके साथ दोहराते रहना, भविष्य बताता हूँ माँ जी, भविष्य बताता हूँ। कुछ तो चिल्लर मिलेंगे आपको। ए, भाभी, आप भैया को इतना सुना रही हो, इन्हें बुरा भी लग सकता है। इन्हें कुछ पैसा देकर भेज दीजिए। वल्लभ को देखकर आंख मारी, मतलब कहीं घंटी वाली माँ दूसरे रूप में तो नहीं आई है? बिना भविष्य बताए मैं पैसे नहीं ले सकती हूँ। हरिओम हरा, शिव शंकरा, पार्वती देवी, गौरी माता, उमा महेश्वरी, चंडी चामुंडी। अब ये कौन है? हाँ, शायद इसका पति होगा। छी छी, किसी और को मेरा पति क्यों बना रही हो बेटी? आप कौन है स्वामी जी? भूतकाल और भविष्य काल बताने वाला मैं वैकन्ना हूँ। ओहो, तुम वेंकन्ना हो और ये सुंकम्मा है। ठीक है, समझ गए। अब चिल्लर लेकर यहाँ से चले जाओ। शायद गजगंडा वेंकन्ना के भेष में आए होंगे। हाँ, वो दोनों ही हैं। इनके आने के पीछे जरूर कोई कारण होगा। मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास चिल्लर नहीं है।
आपके पास वैसे भी कुछ नहीं रहता है, बहन को बुलाओ, पैसे के साथ साथ चावल वगैरह दे देना। लगता है गृहलक्ष्मी घर पर नहीं है। अरे कितना सही सही बता रही है ना। सुबह सुबह नैनी बहू अभिषेक करने के लिए मंदिर गई हुई है। ओह, अपने पति की भलाई के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए गई होगी वो स्वामी। वेरी गुड। विशाल ब्रो के लिए नैनी भाभी मंदिर गई हैं। वेंकना स्वामी ने बिल्कुल सही कहा है। देखकर तो लग रहा है कि कोई महान भाव है। हो सकता है कि इनकी वजह से ही मेरा बेटा विशाल ठीक हो जाए। ये लोग कोई डॉक्टर हैं क्या सासू माँ? 4-5 रुपए के लिए घर घर भटक रहे हैं और आप इन्हें भगवान जैसे मान रही हैं क्या सासू माँ? माफ कीजिए, हमारी सुमन की बातों का आप बुरा मत मानिए। उसकी बातों को सुनकर आपको बुरा लग सकता है, मैं समझ सकता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हमारी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, कुछ कुछ उंगलियां छोटी या बड़ी होती हैं। वैसे क्या कहती हैं सासू माँ? ये हमारे भविष्य बताने के लिए आए हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। और विशाल को ठीक करने का कोई रास्ता है तो वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्या कहते हैं। ए नहीं मम्मी, जब तक वो पंचक मणि। भैया उस बारे में कुछ मत बोलिए। रत्नों से व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन सेहत ठीक नहीं की जा सकती स्वामी। मतलब पंचक मणि से कोई फायदा नहीं है? जब बोल रहा है उसके बारे में बात मत करो, तो क्यों दोहरा रही हो सुमन बहू? तुम लोग ये सब छोड़ो, बस इतना बता दो कि मेरे भाई का एक हाथ ऐसे कब तक बना हुआ रहेगा, तो ही मैं आप लोगों को मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। जरूर बताऊंगी बेटा। लगता है इसके हाथ पर कीड़े ने काट लिया है। कीड़े ने नहीं, बिच्छू ने काटा। ऐसे तो वही बता सकता है जिसने अपनी आंखों से देखा हो। ये कह रहे हैं कीड़े ने काटा है, सही तो बोल रहे हैं ये। आप सब लोग जिस पंचक मणि के बारे में सोच रहे हैं, उसने स्थान तो बदला लेकिन आपके हाथ नहीं आई। सही, गजगंडा नाम के एक व्यक्ति मेरी दीदी से पंचक मणि चुरा कर भाग गए हैं। अब उसकी राह देखने से वो लाकर थोड़ी ना देगा। अब वो चीज तो नहीं है, लेकिन विशाल को ठीक करने का कोई रास्ता तो होगा ना स्वामी। क्यों नहीं है माता, उपाय जरूर है। इस बेटे को जन्म देने वाली माँ को जल्दी बुलाइए, हम रास्ता जरूर दिखाएंगे। जाओ जाओ, तुम लोग अपने रास्ते निकल जाओ। क्यों स्वामी? क्योंकि विशाल को जन्म देने वाली माँ को गुजरे कई साल बीत गए हैं, अब वो दोबारा कैसे आएगी? लेकिन पुनर्जन्म तो लिया होगा ना स्वामी। हाँ माँ जी, मेरी माँ ने पुनर्जन्म लिया है। हाँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है और हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। हरिओम हरा शिव शंकरा। उस माँ के नाम से किसी और का नाम तो नहीं रखा है ना स्वामी? हमारे नाम रखने से पहले गायत्री नाम की लड़की को मेरी दीदी दूध देते देते उसे आखिर में इस घर में ही लेकर आई। देखो तो, नाम लेते ही आ गई। कहीं ये सुकम्मा और वेंकन्ना गायत्री की हकीकत के बारे में बता तो नहीं देंगे? ये जोगैया शास्त्री की पोती है, इसके माँ बाप नहीं है, इसलिए हमने इसे गोद ले लिया है।
और इसका नाम भी गायत्री देवी ही रखा गया है। इतना काफी है। तो क्या तुम लोग फट जाओगे? ए हासिनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बेचारे ये लोग तो विशाल की भलाई के लिए ही कह रहे हैं ना। कोई गड़बड़ न कर बैठे ये लोग, पता नहीं कौन है। इतनी देर तक रहे, बहुत बड़ी बात है। बात तो सच है। इस सुकम्मा और वैकन्ना को एक ही कमरे में रखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाभी, उन्हें यहाँ रखना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों रखे बताइए? पैसे देकर भेज दीजिए। आप हमें पैसा दे न दे कोई बात नहीं स्वामी, अगर आपका हाथ ठीक हो जाता है उसी में हमें खुशी होगी। इनकी बात तो सही है। ठीक है, तो फिर मेरे ब्रो का हाथ कैसे ठीक होगा? एक चादर लेकर आओ बेटा। ठीक है। उस बेटी को जरा पास लेकर आओ स्वामी। अब आप तो पिता हैं, इसलिए आपको भी मैं मार्ग दिखाता हूँ। सगे पिता नहीं है उसके, गोद ली हुई लड़की है ये। जैसा भी रिश्ता हो, लेकिन है तो बाप बेटी का ना। ये लीजिए चादर। इससे क्या करेंगे स्वामी? बाप और बेटी के साथ साथ हम दोनों भी इस चादर के अंदर जाकर अंधेरे में रास्ता दिखाएंगे माता।